अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने एक थ्योरम जो है उसको प्रूव करना है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम की स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या है? कहता है शो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू होता है log a बेस e की। तो स्टूडेंट क्या मतलब है स्टेटमेंट का? कहता है जब लिमिट जो है x 0 को अप्रोच करे तो ये जो फंक्शन है ये log a बेस e को अप्रोच करता है। ये आपने प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, कि अगर x जो है वो 0 को अप्रोच करे तो प्रूव करो कि ये जो फंक्शन है ये log a बेस e को अप्रोच करेगा। तो स्टूडेंट, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो यहां पे स्टूडेंट आप लिखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x। इसमें हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब अगर हम स्टूडेंट इसमें लिमिट को डायरेक्ट अप्रोच करवा दें तो ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। ठीक है, अगर जब हम यहां पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 ओवर 0 फॉर्म। तो उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर लिमिट को डायरेक्ट पुट करने से हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाए या कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए तो हमने उस फंक्शन में लिमिट को पुट नहीं करना, पहले उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है, देन हमने फिर उसमें लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए हम स्टूडेंट क्या करते हैं, जो वैल्यू यहां पे लिखी हुई है ax माइनस 1, हम इसको किसी वेरिएबल के इक्वल, सेकंड वेरिएबल के इक्वल जो है वो पुट कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं कि पुट ax माइनस 1 इक्वल टू y। तो यहां पे स्टूडेंट हमने पुट कर लिया है कि जो ax माइनस 1 है ये इक्वल टू है y। अब यहां से स्टूडेंट ये माइनस 1 है, इस साइड पे आगे ये बन जाएगा प्लस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर x इक्वल टू y प्लस 1। अब स्टूडेंट हमें चाहिए यहां से x की वैल्यू, तो हम इसको बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम इसको log में कन्वर्ट करेंगे। उसमें हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी हमारे पास जो नंबर है वो इस तरह से लिखा हो a की पावर x इक्वल टू y, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम हम इसको लिख सकते हैं log y। जब हम इस नंबर को स्टूडेंट log में कन्वर्ट करते हैं तो जो इस साइड पे किसी नंबर की बेस हो वो इधर आके log की बेस बन जाता है इक्वल टू x। ये हम बाय डेफिनेशन ऑफ log में ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हो a की पावर x इक्वल टू y, तो इसको हमने log फॉर्म में कन्वर्ट करना हो बाय डेफिनेशन ऑफ log, तो हम क्या करते हैं, इधर y के साथ लगाते हैं log और इस साइड पे जो बेस हो वो इधर आके log की बेस बन जाता है और ऊपर जो पावर है वो वैसे के वैसे आ जाती है। तो सेम यही हम यहां पे अप्लाई करेंगे। या हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम हम इसको लिख सकते हैं log y प्लस 1
जो इस साइड पे x की बेस है वो इधर आके log की बेस बन जाएगी इक्वल टू x। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे log की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई कर दी। ये मैंने आपको बता दी है कि अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हो a की पावर x इक्वल टू y, तो जब हम इसको log फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ log से, तो इस साइड पे जो y है उसके साथ हम लगाते हैं log, और इस साइड पे जो बेस हो किसी नंबर की, वो बेस जो है वो इधर आके log की बेस बन जाता है, और जो पावर हो वैसे का वैसे आ जाता है। तो यहाँ पे देखो इस साइड पे हमने इसके साथ लिख दिया log, इधर ये बेस आ रही थी a, वो इधर आके log एक इसकी बेस बन गई, और ये x वैसे का वैसे आ गया। फिर स्टूडेंट यहां से देखो x जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो हम यहां पे लिखेंगे व्हेन x अप्रोचेस करे 0 को, देन y किसको अप्रोच करेगा। अगर स्टूडेंट यहां पे देखो x जो किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, यहां पे हमने पुट कर लिया है कि a की पावर x माइनस 1 इक्वल टू है y के। तो यहां पे हमें पता है कि x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो स्टूडेंट अगर x 0 को अप्रोच करे तो फिर y किसको अप्रोच करेगा। देखो अगर हम यहां पे लिमिट अप्लाई करें x 0 माइनस 1 इक्वल टू y, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू y, और यहां से स्टूडेंट क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू y। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, तो जो y है वो भी किसको अप्रोच करेगा, वो भी स्टूडेंट 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है स्टूडेंट, कैसे, वो हम यहां पे x की वैल्यू पुट करें 0, तो a की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, तो y की वैल्यू क्या आती है 0। इसका मतलब जब x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, तो y जो है वो भी 0 को अप्रोच करेगा। अब स्टूडेंट हम यहां पे वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिमिट x अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो y किसको अप्रोच करता है 0 को, तो यहां पे हम लिखेंगे y अप्रोचेस टू 0। स्टूडेंट यहां पे आ रहा है a की पावर x माइनस 1, और इसको हमने क्या कह दिया, ये इक्वल टू है y के, तो यहां पे ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाय, यहां पे आ रहा है स्टूडेंट x, और देखो यहां पे x की वैल्यू क्या आई है log y प्लस 1 बेस a, तो यहां पे हम लिख देंगे log y प्लस 1 बेस a। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहां पे देखो ये जो नंबर है y ऊपर हो रहा है मल्टीप्लाई, जब ये नीचे आएगा तो इस नंबर के साथ हो जाएगा डिवाइड। तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर y log y प्लस 1 बेस a। अगर स्टूडेंट कोई नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो नीचे आके नीचे वाले नंबर के साथ डिवाइड होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है, ऊपर कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके साथ आके डिवाइड होता है। अब यहां पर स्टूडेंट देखो log का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा हो जिसकी पावर हो और साथ में आ रहा हो log, तो log की वजह से ये जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है, और इसको हम लिखते हैं log x। तो इसका इनवर्स क्या बनता है कि अगर कोई नंबर log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो फंक्शन की पावर बन जाता है। यहां पे देखो स्टूडेंट log के साथ 1 ओवर y जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इस फंक्शन की पावर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट y अप्रोचेस टू 0 1 ओवर log y प्लस 1, इसकी पावर स्टूडेंट ये बन जाएगा 1 ओवर y बेस a। अब स्टूडेंट हम यहां पे लिमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे। जब स्टूडेंट यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, तो यहां पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 1 ओवर ये log
ए, और यहां पे ये आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट y अप्रोचेस टू 0 y प्लस 1 इसकी पावर 1 ओवर y। अब फ्रेंड देखो हमने कल यही फार्मूला जो है वो प्रूव किया था। लास्ट लेक्चर में देखो हमने इसको प्रूव किया था। हमने ये प्रूव किया था कि अगर लिमिट जो है x अप्रोच करे 0 को तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर x जो है वो इक्वल टू होता है e के। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में ये प्रूव किया था। तो यहां से फिर देखो ये वही फार्मूला बन रहा है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। यहां पे x आ रहा था, यहां पे क्या आ रहा है y आ रहा है। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू इक्वल टू किसकी होगी स्टूडेंट? शाबाश। तो ये इक्वल टू आ जाएगी e की। तो इसको इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 1 ओवर log e बेस a। ठीक है स्टूडेंट? तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये 1 वैसे का वैसे ही log, ठीक है, बेस a, और यहां पे ये वैल्यू जो है वो इक्वल टू होता है e के। तो ये बन गया 1 ओवर log e बेस a। अब स्टूडेंट ये जो 1 ओवर log e बेस a जो है ये इक्वल टू होता है log a बी e के। 1 ओवर log e बेस a जो है ये इक्वल टू होता है log a बेस e के। मीन कि जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये जो बेस है इस फंक्शन के साथ जो है वो चेंज हो जाती है। जो फंक्शन है वो बेस बन जाता है, जो बेस है वो फंक्शन बन जाता है। तो अब यहां पर देखो ये आ रहा है 1 ओवर log e बेस a। तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log a बेस e। तो देखो स्टूडेंट हमने यही नहीं प्रूव करना था, log a बेस e। ये प्रूव हो गया कि ये इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के। आगे स्टूडेंट एक डिडक्शन है, जो अभी हमने फार्मूला प्रूव किया है उसी से एक रिजल्ट जो है वो बनाया गया। ये क्या है? द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू होगा log e बेस e इक्वल टू 1 के। अभी जो हमने थ्योरम प्रूव किया उसकी स्टेटमेंट क्या थी कि लिमिट अगर जो x है वो अप्रोच करे 0 को तो जो फंक्शन है a की पावर x माइनस 1 ओवर x जो है वो अप्रोच करता है log a बेस e को। ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट अभी हमने प्रूव किया है। अब इसी से ये रिजल्ट है निकला है कि प्रूव करो कि अगर लिमिट जो है वो x 0 को अप्रोच करे तो ये जो फंक्शन है ये log e बेस e को अप्रोच करेगा, और जो कि इक्वल टू होता है 1 के। तो स्टूडेंट इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके ये प्रूव कर देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x। अब सुनो हम यहां पे क्या कराएंगे, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को ये वाला फंक्शन बना देंगे। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, यहां पे a आ रहा है, यहां पे आ रहा है e। तो हम क्या करेंगे, इस e को a के इक्वल जो है वो पुट कर देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे पुट e इज इक्वल टू a। जब यहां पे पुट करेंगे तो स्टूडेंट देखो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे क्या बन जाएगा a की पावर x माइनस 1 ओवर x। अब अभी ये रिजल्ट हमने स्टूडेंट प्रूव किया जो इधर लिखा है कि अगर लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही हो तो ये जो फंक्शन है वो log a बेस e को अप्रोच करता है। तो फिर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा log a बेस e बाय दिस थ्योरम। अब
यहां पे ए को हम क्या कह रहे थे स्टूडेंट, यहां पे हम ए को कह रहे थे ई, तो यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा इस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगा log ई बेस ई, यहां पे क्योंकि हमने कहा था ई जो है वो इक्वल टू है ए के, तो यहां पे ए की अब इसकी अगेन वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन गया log ई बेस ए। अब फिर हमने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है log की, कि अगर log की जो बेस है वो इक्वल टू हो ई के, तो ये नेचुरल log के इक्वल होता है। तो यहां पे देखो बेस क्या आ रही है, log ई, तो इसका मतलब ये होता है नेचुरल log के इक्वल, तो यहां पे आ जाएगा नेचुरल log ई। और स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है कि जो नेचुरल log ई है वो इक्वल टू होता है 1 के, तो हम इसको यहां पे लिख देंगे 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के, तो यहां स्टूडेंट हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, प्रूव हो गया।